दिन आप आइए। और उद्धव ठाकरे के सीएम के ओहदे से इस्तीफा देने के साथ ही अब बीजेपी हुकूमत बनाने की कोशिशों में तेजी से मसरूफ नजर आ रही है। बीजेपी कोर कमेटी की अहम मीटिंग आज 11 बजे होना है। इसमें हुकूमत तश्कील देने से मुतालिक हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। मीटिंग देवेंद्र फडणवीस के मुंबई में वाक़ सागर बंगले पर होना है। इसमें देवेंद्र फडणवीस को वज़ीर आला यानी सीएम बनाए जाने को लेकर मोहर लगाई जा सकती है। फडणवीस 1 जुलाई को वज़ीर आला के ओहदे और राजदारी का हलफ ले सकते हैं। चलिए तमाम तर तफसीलात हम हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, बहुत कुछ हालात हमने और आपने देखे। महाराष्ट्र की सियासत में पल पल का अपडेट हम अपने नाजरीन तक पहुंचाते रहे और आज शायद वो दिन आ गया है जब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। कहां कहां अहम मीटिंग होना है, क्या कुछ और कार्रवाइयां होना बाकी है, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, पिछले 10 दिनों से जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति कभी एक करवट तो दूसरे करवट बदलती हुई नज़र आ रही थी और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दिया, इसके बाद ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में अब बीजेपी की सरकार आ सकती है, जिसे लेकर आज बाकायदा बैठक होगी सुबह 11 बजे देवेंद्र फडणवीस के बंगले पे। इस वक्त उनके साथ जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं और कई नेता यहाँ पे आने वाले हैं। साथ ही देखा गया जो प्रभारी हैं वो सिटी रवि वो भी पहुँचेंगे। सबसे पहले डिस्कशन ये किया जाएगा कि किस तरह से पहले जो उनके साथ विधायकों की संख्या है, जो निर्दलीय विधायकों की संख्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार जब ये इलेक्शन हुआ था उस दौरान उन्हें 106 सीटें मिली थी और निर्दलीयों का समर्थन मिलने के बाद 113 सीटें उनके पास थे। अब ऐसे में 113 का समर्थन यानी कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उन्हें माना जाता है और इस वजह से राजभवन से वो जाएंगे और बात सामने रखेंगे कि ये बड़ी पार्टी होने के नाते वो सत्ता में बना सकते हैं। इसे लेकर फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस बैठक में इस बात पे भी जोर दिया जाएगा कि किस तरह से अगर सरकार बनती है तो किस तरह से बनाना है। साथ ही जिस तरह से शिंदे ग्रुप लगातार उस पर नजरें बनी हुई थी पिछले 10 दिनों से, इसमें भी उनकी अहम भूमिका होगी। आज हो सकता है देर शाम या दोपहर तक जो जितने भी विधायक हैं उनके वो मुंबई पहुंचे गोवा से, और गोवा से पहुंचने के बाद इनके साथ भी एक बैठक होगी। और अभी भी फिलहाल शिंदे ग्रुप की बैठक चल रही है इस बात को लेकर कि अगर बीजेपी के साथ जाना है तो किस तरह से समर्थन देना है, इस पर भी लेकर चर्चा हो रही। अगर इनके साथ हम जाते हैं सत्ता में तो कौन कौन से मंत्री होंगे, कितने मंत्रालय दिया जाएगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। और बीजेपी के खेमे में भी इसी बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि शिंदे ग्रुप अगर उनके साथ आते तो उनको किस तरह से अपने साथ रखना है, कौन कौन से पोर्टफोलियोज देने हैं, ये तो बात की बात होगी। लेकिन फिलहाल कितने मंत्रालय देना है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम का पद शिंदे को दिया जा सकता है। साथ ही जो 8 जो बड़े कैबिनेट मंत्रालय दिए जा सकते हैं, 5 राज्य मंत्री पद दिया जा सकता है तो बड़े ओहदे उनको दिए जा सकते हैं। वसीम, ये तो खैर साफ है कि तमामतर जो हिकमत अमली है वो कहीं ना कहीं तय होती रही और जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि एकनाथ शिंदे जो है वो लगातार राब्ते में भी रहे थे देवेंद्र फडणवीस से और मुलाकात की खबरें भी आई थी। अब आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, शिवसेना के लिए ये वक्त सबसे मुश्किल, शायद इतना मुश्किल वक्त जो है, इतना दुश्वारकुन मरहला शिवसेना ने इससे पहले कभी नहीं देखा। जी ज़रूर, जिस तरह से आज तक का इतिहास है महाराष्ट्र का, शिवसेना के साथ इतना बड़ा हादसा कभी नहीं। ये हादसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक साथ इतने सारे विधायक उनके साथ छोड़ कर चले जाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि 3 बड़े ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिसमें से सबसे पहले छगन भुजबल ने पार्टी छोड़ी थी लेकिन इतना डैमेज नहीं किया था। उसके बाद नारायण राणे ने पार्टी छोड़ी, उस वक्त भी इतना डैमेज नहीं हुआ था। राज ठाकरे जो उनके भाई थे उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, उस वक्त इतना डैमेज नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे निकलते हैं, उनके साथ 39 विधायक, जिसमें से 55 विधायक है महाराष्ट्र में, उसमें 39 विधायक उनके साथ चले जाते हैं, तो ये बड़ा डैमेज है जिसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। और ऐसे वक्त में जब बीजेपी सत्ता बनाने जा रही है, उसमें उनका एक ट्वीट आता है कि ये तो अभी झांकी है, महानगर पालिका बाकी है, यानी कि बीएमसी जो महानगर पालिका सबसे देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मानी जाती है, उस पर भी बीजेपी की नजर है। और 25 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है कि यहाँ पर शिवसेना की सत्ता रही है और लगातार शिवसैनिक इस
बीएमसी में राज करते रहे, महापौर उनका होता रहा। तो अब ऐसी सिचुएशन में किस तरह से वो बीएमसी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, ये भी एक सवालिया निशान उठता है। दूसरी बात ये होती है कि जैसे जैसे जब पार्टी के बड़े नेता किसी और पार्टी में जाते हैं तो उनके जो समर्थक है वो चले जाते हैं, तो पार्टी कमजोर होने लगती है। तो नई संगठन को किस तरह से तैयार रहने वाला है आज का दिन भी। और काफी अहम बात आपने बताई है कि अब बीएमसी पर भी नजर रहेगी कहीं ना कहीं बीजेपी की, और उसके लिए भी हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, बेहद अहम तफसीली जानकारी के लिए। और शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना की